मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वो किस हाल में है। वो कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देती। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही हैं। जब आती हैं, पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही हैं। जब भी तुम्हारी बहन आती है, उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ ना कुछ ज़रूर देती हैं। तुम अपनी माँ को बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुन सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। माँ के पास गया और कहा, माँ यह सब क्या है। जब भी बहन घर आती है, तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला, तो कभी दालें, सब कुछ उसे देती रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों पे उड़ाओगी तो तुम्हें भी इस घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई ज़रा रिक्शा ला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे घर जाना है। कल से इनकी स्कूल शुरू हो जाएगी। फिर वो चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से भी बहन को कुछ नहीं दिया। फिर भी खामोश रही, हमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक ना सुनी और माँ को डरा धमका कर चुप करा दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकालते तो वो कहाँ जाती, इसलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था, उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वो मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। बड़े बेटे को भी टीबी हो गया। उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, घर में कुछ राशन नहीं था। मैं कमरे में अकेला बैठा सोच में गुम था कि मेरी बहन घर आ गई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनहूस। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। वो मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो, अब देखो अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो। लेकिन बहन को कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बांटते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई, परेशान न हो, यह कंगन बेच दे, अपने घर का राशन भर दो, अपने बच्चों का इलाज भी करा दो और पैसों की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह देना अपनी बहन से, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर नाई से अपनी दाढ़ी भी बना लेना, देख कितनी बड़ी हो गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर बहन को देखे जा रहा था और वो कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से ना कहना, तुझे मेरी कसम है। मेरे माथे को चूमते हुए उसने कहा, चल अब चलती हूँ, तेरे जीजा जी आते ही होंगे। मेरे बहन के कपड़े भी तो वही पुराने पहने थे, मैं बस देखता ही रह गया। मैंने तो कभी भी अपनी बहन की घरेलू हालत जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और अपने सोने के कंगन भी दे दिए ताकि मैं अपने बच्चों का इलाज करा सकूं।
और अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपनी बहनों का पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों का ज़रा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसके कंगन अपने हाथों में पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपने ससुराल में न जाने कितने दुख सह रही होगी। कुछ समय उसके पास बैठकर उसके हाल चाल जानने की कोशिश ज़रूर करें।